वोकैबुलरी बुक्स हब के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पॉडकास्ट में खुशामदीद। क्या आप रोजाना सिर्फ 10 मिनट में अपनी इंग्लिश बेहतर बनाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए आज सीखते हैं करीबन 15 से 20 अल्फाज। हर लफ्ज के साथ इसका सही तलफ्फुज, पार्ट ऑफ स्पीच, उर्दू मायने और उर्दू अंग्रेजी एग्जाम्पल भी दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना नई वोकैबुलरी आसानी से सीख सकें। तो पहला पड़ाव है लफ्ज अम्यूजमेंट। जी ये एक इस्म है यानी नाउन। जी अंग्रेजी में इसका मतलब है द फीलिंग यू हैव व्हेन यू थिंक समथिंग इज फनी। और उर्दू में इसके माने हैं खेल तमाशे से जी बहलाने का अमल, खुश तबई तफरीह। अच्छा, इसकी मिसाल से बात ज्यादा समझ में आएगी। We watched in amusement as the dog chased its tail. यानी जब कुत्ते ने अपनी दुम का ताक़ुब किया तो हमने खुशतबई से ये मंजर देखा। जी बिल्कुल। तो ये एक हल्की फुल्की खुशगवार कैफियत है। जी बिल्कुल, ये कहकहा लगाने वाली हंसी से थोड़ा मुख्तलिफ है। अच्छा, तो उसी से जुड़ा अगला लफ्ज है अम्यूजिंग। ये एक सिफत है, एडजेक्टिव। अंग्रेजी में मतलब है फनी, एंजॉयबल। और उर्दू में दिलचस्प, पुरलुत्फ। मिसाल के तौर पर एन अम्यूजिंग स्टोरी, यानी एक दिलचस्प कहानी। यह मेरा एक सवाल है, क्या अम्यूजिंग और फनी में कोई फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, फनी में अक्सर जोरदार हंसी का अंसर शामिल होता है। अच्छा, जबकि अम्यूजिंग ज्यादा लतीफ हो सकता है। कोई ऐसी चीज जो दिलचस्प हो, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर दे। बिल्कुल वाज़े हो गया। अब आते हैं एक ऐसे लफ्ज की तरफ जो हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, एन, आर्टिकल। जी, अंग्रेजी माने वन, एनी। और उर्दू में एक, कोई। इसकी पहली मिसाल तो बहुत सादा है, एन एप्पल, यानी एक सेब। लेकिन दूसरी मिसाल दिलचस्प है। जी, इट कॉस्ट्स £2 an hour to park your car here. इसका तर्जुमा है, यहाँ गाड़ी खड़ी करने के 2 पाउंड फी घंटा लगते हैं। यहाँ एन का मतलब फी या हर एक के जुमरे में आता है, जैसे पर। सही। और ये भी कि एन का इस्तेमाल लफ्ज की आवाज पर मुनसिर होता है, वावल साउंड से पहले। बिल्कुल। अगला लफ्ज हमें तिब की दुनिया में ले जाता है, एनेस्थेटिक। ये एक इस्म है, नाउन, जिसका अंग्रेजी में मतलब है अ सब्सटेंस दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम फीलिंग पेन। और उर्दू में से कहते हैं बेहिस्सी पैदा करने वाली दवा, जो जर्राही के अमल को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी ये जदीद मेडिसिन की एक बहुत बड़ी इजाद है। जी बिल्कुल। इस एक लफ्ज के पीछे कितनी साइंसी तरक्की छुपी हुई है। बिल्कुल। अब हम वक्त में पीछे सफर करते हैं, अपने खानदान की तारीख की तरफ। लफ्ज है एंसेस्टर। ये एक इस्म है, नाउन, जिसका अंग्रेजी में मतलब है अ पर्सन इन योर फैमिली हु लिव्ड अ लॉन्ग टाइम अगो। और उर्दू में हम कहते हैं आबाओ अजदाद, बुजुर्ग। इसकी मिसाल है माई एंसेस्टर्स केम फ्रॉम नॉर्वे, यानी मेरे आबाओ अजदाद नॉर्वे से थे। इस लफ्ज में सिर्फ खानदानी ताल्लुक नहीं, बल्कि एक तारीखी और सकाफती वजन भी है। सही कहा। अब समंदर की तरफ चलते हैं। अगला लफ्ज है एंकर। जी, ये एक इस्म है। अंग्रेजी में तारीफ है अ हेवी पीस ऑफ मेटल that is dropped from a boat into the water to stop the boat from moving. उर्दू में इसका मतलब है धात का बना हुआ भारी खांटा, लंगर जिसे हम कहते हैं। बिल्कुल, लंगर, जो जहाज को ठहराने के लिए इस्तेमाल होता है। ये लफ्ज अपने अंदर ठहराव और इस्तेहकाम का तसव्वुर लिए हुए हैं। जी, जब जहाज तूफान में हो तो एंकर ही उसे भटकने से बचाता है। और इसी ठहराव के तसव्वुर से निकलकर अब हम तारीख की गहराइयों में उतरते हैं। लफ्ज है एंशिएंट। ये एक सिफत है, एडजेक्टिव। अंग्रेजी में बिलोंगिंग टू अ टाइम लॉन्ग अगो इन हिस्ट्री। और उर्दू में कदीम, पुराना कहना, जैसे एंशिएंट बिल्डिंग्स, कदीम इमारतें। जी। दिलचस्प बात यह है कि हर पुरानी चीज एंशिएंट नहीं होती है ना? बिल्कुल। ये लफ्ज इस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम बहुत बहुत पुराने जमाने की बात कर रहे हों। सही। अब एक और बुनियादी लफ्ज जो जुबान की इमारत में सीमेंट का काम करता है, एंड। जी, हर्फ अत्फ। अंग्रेजी में यूज्ड टू जॉइन 2 words और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। उर्दू में और, नीज, 2 कलमों को मिलाने वाला हर्फ। इसकी मिसालें भी सादा है लेकिन अहम है। पहली फिश एंड चिप्स, यानी मछली और आलू के कतले। और दूसरी दे sang एंड डांस्ड ऑल इवनिंग। वो तमाम शाम गाते और नाचते रहे।
एंड सिर्फ जोड़ता नहीं बल्कि ये ख्यालों में तसलसल और रवानी पैदा करता है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, हमारी फहरिस्त में आगे एक लफ्ज एनेस्थेटिक भी है, जिसके बारे में बताया गया है कि इसके हिज्जे एनेस्थेटिक की तरह ही हैं। जी, ये दरअसल ब्रिटानवी और अमरीकी अंग्रेजी का फर्क है। अच्छा, एनेस्थेटिक यानी ANA के साथ ब्रिटानवी हिज्जे हैं, जबकि एनेस्थेटिक अमरीकी हिज्जे हैं। मतलब और काम एक ही है। अब हम एक रूहानी तस्वुर की तरफ बढ़ते हैं। लफ्ज है एंजल। ये एक इस्म है, नाउन। अंग्रेजी में अ मैसेंजर फ्रॉम गॉड यूजुअली शोन विद विंग्स। और उर्दू में? फरिश्ता, पैगाम लाने वाला। जी, ये लफ्ज मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफतों में पाकीज़गी, रहनुमाई और तहफ़्फ़ुज़ की अलामत समझा जाता है। अब रूहानियत से निकलकर इंसानी जज्बात की पेचीदा दुनिया में दाखिल होते हैं। लफ्ज है एंगर। ये एक इस्म है। अंग्रेजी में इसकी तारीफ है द स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट यू हैव व्हेन यू थिंक समवन हैज बीन अनफेयर और क्रूल। उर्दू में इसका मतलब है गुस्सा, नाराजगी। इसकी मिसाल बहुत ताकतवर है। जी, he was filled with anger when he saw the boy trying to steal his car. तर्जुमा, जब उसने लड़के को अपनी कार चोरी करते हुए देखा तो वो गुस्से से भर गया। एंगर एक बहुत शदीद और बुनियादी इंसानी जज्बा है। बिल्कुल, और गुस्से जैसे शदीद जज्बे से निकलकर अब हम एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया में कदम रखते हैं, रियाजी की। हमारा अगला लफ्ज है एंगल। जी, ये भी एक इस्म है। अंग्रेजी में द स्पेस बिटवीन टू लाइन्स और सर्फेसेस दैट मीट। और उर्दू में जाविया, गोशा, कोना। मिसाल, एन एंगल ऑफ 40 डिग्रीज। 40 दर्जे का एक जाविया। ये कितना दिलचस्प है कि एंगर और एंगल की आवाज कितनी मिलती जुलती है। जी, लेकिन मायने में जमीन आसमान का फर्क है। एक जज्बात की इंतहा है तो दूसरा मंतिक और पैमाइश की दुनिया। अब वापस एंगर वाले खानदान की तरफ आते हैं। हमारी फेरिस्ट में अगला लफ्ज है एंग्री। ये एंगर से बनने वाली सिफत है, एडजेक्टिव। अंग्रेजी में फीलिंग और शोइंग एंगर। और उर्दू में गुस्से में, खफा, नाराज। जी, इसकी मिसाल है माई फादर वॉज एंग्री विद मी व्हेन आई गॉट होम लेट। जब मैं देर से घर पहुंचा तो वालिद साहब मुझसे सख्त नाराज थे। यहाँ एंगर, जो कि एक कैफियत का नाम था, अब एंग्री बनकर किसी शख्स की हालत बयान कर रहा है। बिल्कुल। और इसी सिलसिले की अगली कड़ी है एंग्रीली। ये एक मुतल्लिक फेल है, एडवर्ब। जी, जो किसी काम के होने का अंदाज बताता है। अंग्रेजी में इन अ वे दैट शोज एंगर। उर्दू में गुस्से से, खफकी से। मिसाल बहुत वाज़ेह है। Somebody has taken my book, she shouted angrily. यानी किसी ने मेरी किताब ले ली है, वो गुस्से से चिल्लाई। तो हमने देखा कि कैसे एक तसव्वुर एंगर से, एक हालत एंग्री बनी, और फिर एक अमल का अंदाज एंग्रीली बनता है। जी, ये नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब की तिकोन अंग्रेजी में बहुत आम है। ये तो जुबान की ग्रामर का एक पूरा सबक हो गया। अब हम जानदारों की दुनिया की तरफ चलते हैं। लफ्ज है एनिमल। ये एक इस्म है, नाउन। अंग्रेजी में इसकी तारीफ थोड़ी मखसूस है। एनी लिविंग थिंग दैट इज नॉट अ बर्ड, अ फिश, एन इंसेक्ट और अ ह्यूमन। उर्दू में सिवाय इंसानों और कीड़े मकोड़ों के बाकी तमाम जानदार, हैवान, जानवर। इसकी मिसाल है कैट्स, हॉर्सेस एंड रैट्स आर एनिमल्स। यानी बिल्लियां, घोड़े और चूहे जानवर हैं। यहाँ तारीफ में जिस तरह कुछ जानदारों को खारिज किया गया है, वो आम फहम से थोड़ा मुख्तलिफ है। जी, ये दिखाता है कि जबान में दर्जाबंदी कितनी अहम होती है। बिल्कुल। अब वक्त के साथ जुड़े एक खास दिन की बात करते हैं। लफ्ज है एनिवर्सरी। ये भी एक इस्म है। अंग्रेजी में द डेट ऑन विच समथिंग हैपेंड इन अ प्रीवियस ईयर। उर्दू में इसका तर्जुमा है सालगिरह, बरसी। जी, या वो दिन जब गुजरे हुए सालों में कोई वाकया हुआ हो। मिसाल, टुडे इज देयर 25th वेडिंग एनिवर्सरी। आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह है। ये लफ्ज यादों और वक्त के गुजरने के एहसास से जुड़ा है। और अब हम अल्फाज के एक और खानदान की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका ताल्लुक इत्तला देने से है। पहला लफ्ज है अनाउंस। ये एक फेल है, वर्ब। टू टेल पीपल समथिंग ऑफिशियली। उर्दू में मतलब है ऐलान करना, किसी बात को बहुत से लोगों तक पहुंचाना। इसकी दो मिसालें हैं। पहली, द टीचर अनाउंस द विनर ऑफ द कॉम्पिटिशन। उस्ताद ने मुकाबले में कामयाब होने वाले का ऐलान किया। ये एक रस्मी ऐलान है। और दूसरी, शी अनाउंस्ड
that she was going to have a baby. उसने ऐलान किया कि वो माँ बनने वाली है। ये एक ज़ाती ऐलान है। सही। अनाउंस यानी फेल से ही बनता है इस्म अनाउंसमेंट। जी, अंग्रेजी में something that is announced. उर्दू में ऐलान, इत्तिला, मुनादी। इसका इस्तेमाल देखें। I have an important announcement to make. मुझे एक जरूरी ऐलान करना है। यहाँ फेल एक शय या तसव्वुर में बदल गया है। और जो शख्स ये काम करता है उसे कहते हैं अनाउंसर। जी, ये भी एक इस्म है। अंग्रेजी में तारीफ है someone whose job is to announce things on television or radio. और उर्दू में उसे अनाउंसर ही कहते हैं। जी, तो हमने देखा कि कैसे एक अमल अनाउंस से एक चीज अनाउंसमेंट और फिर एक काम करने वाला अनाउंसर बनता है। बिल्कुल। अब एक और एहसास की तरफ चलते हैं जो एंगर से थोड़ा हल्का है। लफ्ज है अनॉय। ये एक फेल है। टू मेक समवन अ लिटिल एंग्री। उर्दू में दक करना, छेड़ना, किसी को थोड़ा सा गुस्सा दिलाना। इसकी मिसाल रोजमर्रा जिंदगी से है। माई ब्रदर अनॉयज मी व्हेन ही लीव्स हिज क्लोथ्स ऑल ओवर द फ्लोर। जब मेरा भाई अपने कपड़े पूरे फर्श पर बिखेर देता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो ये एंगर नहीं है, बस एक हल्की सी चिड़चिड़ाहट है। जी, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। और इसी अनॉय के खानदान के बाकी अफराद भी हमारी फहरिस्त में हैं। इस्म है अनॉयंस। द फीलिंग ऑफ बीइंग अनॉयड। उर्दू में खफगी, नाराजगी। जी, इसका इस्तेमाल देखें। शी कुड नॉट हाइड हर अनॉयंस व्हेन आई अराइव्ड लेट। यानी जब मैं देर से आया तो वो अपना गुस्सा ना छुपा सकी। यहाँ अनॉयंस उस कैफियत का नाम है। फिर आती है सिफ्त अनॉयड, अंग्रेजी में अ लिटिल एंग्री। उर्दू में खफा, नाराज। इसकी दो मिसालें हैं। पहली, आई वॉज अनॉयड व्हेन ही फॉरगॉट टू फोन मी। मुझे गुस्सा आया जब वो मुझे फोन करना भूल गया। और दूसरी, माई डैड इज अनॉयड विथ मी। मेरे वालिद मुझसे नाराज हैं। और आखिर में एक और सिफ्त अनोइंग, मेकिंग यू फील अनॉयड। उर्दू में गुस्सा दिलाने वाला। मिसाल देखें। इट्स अनोइंग व्हेन पीपल डोंट लिसन टू यू। इससे गुस्सा आता है जब लोग आपकी बात नहीं सुनते। यहाँ अनोइंग इस चीज को बयान कर रहा है जो गुस्से का बाइस बन रही है। जी, तो अनॉय का पूरा खानदान भी एंगर की तरह ही काम करता है। और आज का हमारा आखिरी लफ्ज है एनुअल। ये एक सिफत है, एडजेक्टिव। अंग्रेजी में हैपनिंग वंस अ ईयर। उर्दू में सालाना, हर साल होने वाला। इसकी भी दो मिसालें हैं। जी, पहली, देयर इज एन एनुअल मीटिंग इन जून। जून में एक सालाना इजलास होता है। और दूसरी, व्हाट इज योर एनुअल इनकम। आपकी सालाना आमदनी क्या है। ये लफ्ज हमारे पहले पढ़े गए लफ्ज एनिवर्सरी से जुड़ा है ना? बिल्कुल, दोनों का ताल्लुक साल से है। तो आज हमने अम्यूजमेंट से लेकर एनुअल तक का सफर तय किया। उम्मीद है कि आज की एपिसोड से आपने कई नए अल्फाज और उनका दुरुस्त इस्तेमाल सीखा होगा। अगर आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को रोजाना बेहतर बनाना चाहते हैं तो वोकैबुलरी बुक्स हब को जरूर फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली एपिसोड्स आप तक फौरन पहुंच सकें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।